महाभारत का एक प्रसंग है कि युद्ध के बाद भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे हुए अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके पास पांडव राजनीति सीखने के लिए नियमित रूप से आया करते और भीष्म उन्हें राजधर्म के विभिन्न पहलुओं पर उपदेश दिया करते थे। एक दिन युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से उन विभिन्न प्रकार की संधियों के बारे में पूछा जो दो राजाओं के बीच हो सकती है। भीष्म ने इस विषय पर बात करते हुए पांडवों को समुद्र और उनकी पत्नियों नदियों की एक कहानी सुनाई। एक दिन समुद्र ने अपनी सभी पत्नियों को बुलाकर कहा कि हे नदियों, मैंने देखा है कि बाढ़ के समय तुम अपने किनारों तक लबालब भर जाती हो और बड़े बड़े पेड़ों को उनकी जड़ों और शाखाओं से उखाड़कर अपने प्रवाह में ले आती हो, पर तुम्हारे प्रवाह में कभी बेंत का पेड़ दिखाई नहीं पड़ता है। बेंत तो बहुत दुर्बल और साधारण सी वनस्पति है, इसकी अपनी कोई शक्ति नहीं होती और यह तुम्हारे किनारों पर उगता है, फिर भी तुम इसे लेकर कभी मेरे पास नहीं आई। तुम इसे तुच्छ समझकर इसकी अवहेलना करती हो या इसने कभी तुम्हारा कोई उपकार किया है जिससे तुम उसका पक्ष लेती हो? मैं तुमसे यह सुनना चाहता हूँ कि क्यों यह पेड़ तुम्हारे किनारों को नहीं छोड़ता और यहाँ समुद्र तक नहीं आता है। गंगा ने उत्तर दिया कि हे नदियों के स्वामी, बड़े वृक्ष अपनी शक्ति के गर्व में हमारी तीव्रता के आगे झुकते नहीं हैं। अपनी अकड़ के साथ खड़े होने की प्रवृत्ति के कारण ही उनका विनाश होता है और उन्हें अपना स्थान छोड़ना पड़ता है, परंतु बेंत ऐसा नहीं होता। बेंत हमारी तीव्र धारा के सामने नतमस्तक हो जाता है और जब नदी शांत हो जाती है तो वह पुनः अपने स्थान में स्थित हो जाता है। बेंत समय की गति को पहचानता है और उसी अनुरूप व्यवहार करता है। वो हमेशा हमारी मुट्ठी में होता है और कभी कुछ चंचल व्यवहार नहीं करता। उसमें अहंकार लेश मात्र भी नहीं है और यही कारण है कि उसे स्थानच्युत नहीं होना पड़ता। वह पेड़, वह पौधे और लताएं जो वायु और नदियों की शक्ति के आगे नमन करती हैं और उनका वेग शांत होने पर ही अपना सर उठाती हैं, उनका कभी विनाश नहीं होता। भीष्म ने कहा कि जब विद्वान राजा यह सुनिश्चित कर लेता है कि उसका प्रतिद्वंदी उससे ज्यादा बलवान है, तब वह बेंत की तरह नम्र होकर बलवान के सामने झुक जाना चाहिए, ऐसा निर्णय लेता है। बुद्धिमता इसी में है। भीष्म वैसे तो पांडवों को संधि सिखा रहे थे, पर उसी के साथ उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया तथा बेंत का उदाहरण देकर नदियों के साथ व्यवहार करने का शायद यह पहला संदेश था। ये पेड़ पौधे, जंगल, नदी, पहाड़, मिट्टी, ये सब विशाल प्रकृति के उपयोगी और खूबसूरत हिस्से हैं, लेकिन हम इंसान अपनी शक्ति और ज्ञान के अहंकार में उस महाशक्ति से टकराने की भूल लगातार किए जा रहे हैं। जंगल काटना, नदियों को सुखा देना और पहाड़ खोदकर खाली कर देने जैसे भयानक मूर्खतापूर्ण काम किए जा रहे हैं, जिसका खामियाजा हमें भुगतना भी पड़ रहा है। दोहन इतना हो चुका है कि प्रकृति अब हमें माफ नहीं करने वाली। इसलिए जितना समय है, अगर उसमें हम दोहन बंद करें तो शायद कुछ वर्ष और प्रलय का समय टाला जा सकता है। पर्यावरण दिवस पर इसके महत्व को समझना बहुत जरूरी है। आपका इस बारे में क्या मत है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। और हमारा काम आपको कैसा लगता है, इस बारे में आप हमें ज़रूर बताइए। और अगर अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।